नमस्कार दोस्तों। डिविनिटी विद इन के सत्र में सभी का स्वागत है। हम सबको पता है, आज हम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता रिटन बाय देना मरियम, उसका हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन सीतायन, उसका अभी बुक का सीरीज हम कर रहे हैं। और आज का विषय है द अराइवल ऑफ सीता, यानी सीता जी का आगमन इस धरती के ऊपर कैसे हुआ, आज ये जानेंगे। उससे पहले हम 2 मिनट ध्यान करेंगे उनके एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो आंखें बंद करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। और आपको शिवादी शक्ति, नारायण और नारायणी को आवाहन करेंगे। माँ सीता का एनर्जीज को आवाहन करेंगे। जो भी ज्ञान, कॉन्शियसनेस, शक्ति उनसे हमको मिलना है आज, मैं उसको रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। अभी सीता माता का जन्म मिथिला में हुआ था, त्रेता युग में। और अभी उसको वो मिथिला नगरी कहते थे तभी, अभी उसको जनकपुर कहते हैं। वो नेपाल में है। उसको अभी जनकपुर के नाम से प्रसिद्ध है वो स्थल। और वो जनकपुर वो कैपिटल, वो किंगडम का कैपिटल था। इसलिए उनका पैलेस भी वही था, राजा का। और उनके पिता का, सीता माता का पिता का नाम है राजा जनक। और माता का नाम है सुनैना। और सब राजा को जनक बाबा कहते थे प्यार से, क्योंकि वो इतना सब अपने प्रजाओं से बहुत क्लोज थे, वो इसलिए बाबा कहते थे। बाबा यानी कि फादर हिंदी में, सो ऐसा क्लोजनेस था। और ये ऑथर एंड सीता माता का क्या संबंध है, जस्ट वो सब हुआ है, मतलब जस्ट आई एम जस्ट रिकॉलिंग, कोई नया जुड़ा है तो। ये जो देना मरियम है, वो मीनाक्षी करके त्रेता युग में जब सीता थी, सीता जी थे, अ, उस टाइम में ये जन्म, इनका जन्म हुआ था। एंड सीता जी को जब बेबी छोटी थी तब उनको देखभाल कर रही थी अ, देना मरियम। एंड ये बुक पब्लिश हुआ है उनको, जब वो एक टेम्पल में गए, उनको सब रिकॉल हो गया। देन वो लिख के एक बुक पब्लिश किया 2019 में। सो अभी आप सब लोगों को लाइक, अभी क्यों, अभी 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में क्यों नहीं हुआ, अभी 19th सेंचुरी में, 2019 में, जस्ट अभी बहुत रिसेंटली हुआ है ये। ये सब जो भी है उनको सब याद आना, वो पैदा होना इस टाइम पे में, उनको याद आना, बुक आना, ये सब। आप व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमको सब पता है, धरती माँ अभी 5D में जा रहा है, फिफ्थ डायमेंशन में। इसलिए सीता माता को माँ वसुंधरा या धरती माँ से पैदा हुई है। सो शी इज वेरी मच कनेक्टेड टू मदर अर्थ एंड नेचर। इसलिए उनका एनर्जीज अभी लोगों को पता चलना चाहिए, उनका एनर्जीज को हम कैच करना चाहिए, और एंड उनका कॉन्शियसनेस एंड एनर्जीज के साथ हम सिंक होना चाहिए। इसलिए ये बुक इतना लाइक पॉपुलर हुआ, अभी अभी पब्लिश हुआ, अभी उनको याद आया, पब्लिश हुआ। एंड हम सब उनको अभी सुन रहे हैं। ये सब ऐसे अचानक नहीं हुआ, ये इट्स ऑल प्लान्ड, ये लाइक डिवाइन डिवाइन प्लान है ये सब।
एंड ये सब सेशंस हम कर रहे हैं, इट्स ऑल डिवाइन, पार्ट ऑफ अ डिवाइन प्लान। क्योंकि वी ऑल शुड कनेक्ट टू हर कॉन्शियसनेस, कनेक्ट कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होके हम रेजोनेट होना चाहिए उनके साथ, ताकि मदर अर्थ को हेल्प हो सके असेंड करने के लिए। इसलिए अभी वो राम मंदिर भी बना अयोध्या का, देखिए ये सब राम मंदिर बनना, ये बुक आना, राम जी एंड सीता जी का ये सब जान, उनका लाइफ के बारे में जानना, ये सब डिवाइन प्लान है, काल का प्रभाव है सब। सो तभी चालू करेंगे ये, जस्ट आई वांटेड टू टच दिस पॉइंट्स। ओके, अभी अब ये तब तब भी एक था, मतलब त्रेता युग में नेचर बिगड़ रहा था, तभी बारिश नहीं हो रहा था। तभी क्या हुआ, जनक के राज्य में बहुत वर्षों से बारिश नहीं हुआ, इसलिए पानी नहीं है तो फसल भी नहीं होगा। इसलिए क्या, महाराज जनक ने महाराज जनक ने तपस्या करना चालू किया, बारिश नहीं हो रहा है करके, बहुत इंटेंस तपस्या चालू किया। एंड तपस्या करने लगे, एंड वो वैसे ही नदी के बाजू में बैठ के तपस्या कर रहे थे एक दिन। एंड वो नदी का देवी, नदी इधर कैसे कम्युनिकेशन हुआ, इसमें नहीं बताया, बट नदी उठ के उनको बताया कि आप मेरे पानी यूज करके नाला बना के आप खेत में प्रवाहित करके आप मेरा पानी यूज कर सकते हैं करके नदी ने उनको बताया। मीन्स वो कितना हाई लेवल के ऋषि होंगे वो नदी के साथ संपर्क करने के लिए। वो तब का जमाने में दे वर ऑल हाई लेवल, हाई कॉन्शियसनेस बहुत हाई था उनका, सो दैट दे कुड कम्युनिकेट टू द नेचर। देन नदी ने बताया कि मेरे पानी ले सकते हैं करके। देन वो उन्होंने वो किया, एंड थोड़ा दिन तक चला वो। पॉपुलेशन बढ़ रहा था, अगेन बारिश नहीं हुआ, अगेन नदी का पानी भी कम हो गया। इसलिए सब खाना पैदा कर नहीं हो रहा था, खाना फसल नहीं हो रहा था, नहीं आ रहा था। इसलिए अ, सब भूखे भूखे सोने लगे लोग, एंड महाराज भी फास्टिंग करने लगे उनके साथ, प्रजा भूखे है करके उन्होंने भी फास्टिंग चालू किया उनके साथ। देन ऐसे, देन ये बात अ, दशरथ महाराज को पता चला, वो उनका राज्य भी बाजू में ही था, वो कौशल्य नगरी। ये देखिए ये सब लिंक कैसा, तब का जमाने भी ये सब क्यों लिंक कैसे, वी कैन एक 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 डॉट्स, एज नितिन जी सेड, एक एक डॉट्स लिंक कैसे हो रहा है। देन दशरथ महाराज को पता चला, देन उन्होंने हेल्प किया, दाने खाना, दाने जो भी है, ग्रेन्स, राइस, ये सब इनके यहाँ भेजने लगे। एंड ये उनके बदले में देन ट्रेड चालू किया, इनके बदले में उन्होंने कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स उन्होंने एक्सपोर्ट करने चालू किया। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी बिजनेस, दो राज्यों के बीच में बिजनेस चालू हो गया, मतलब बिजनेस इन द सेंस गिव एंड टेक चालू हो गया। वो खाने ले ग्रेन्स लेके आते थे, एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वापस देते थे, ऐसा। देन देन ऐसे थोड़ा दिन चला, एंड ऐसा चल रहा था। अ, अभी दूसरी तरफ क्या हो रहा था, सुनैना एंड जनक बाबा, उनका वो एज हो रहे थे, जब बूढ़े हो रहे थे, अभी उनको संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। एंड इसलिए अभी जनक महाराज अगेन एक यज्ञ करने की सोचा संतान के लिए। एंड उनको उनको ये भी पता चला कि नेचर, प्रकृति इम्बैलेंस हो गया, अभी इम्बैलेंस हो गया, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आना चाहिए धरती के ऊपर। इस दिन ये अच्छा होगा, संतुलन होगा करके उनको ध्यान में, वो ध्यानी थे बहुत, अच्छा ध्यानी थे। इसलिए वो पता चला उनको, इसलिए वो एक यज्ञ करने की, सब ऋषि मुनियों को बुला के एक यज्ञ करने के लिए उन्होंने ही इनिशिएटेड। देन वो संकल्प क्या किया, एक पुत्री चाहिए करके संकल्प किया।
यो दिस थिंग करने के लिए। देन पुत्री लग आपको सब लोग जनरली क्या होता है समाज में, एक पुत्र है, राजा है तो एक पुत्र चाहिए आगे का राज्य संभालने के लिए, वंश वंश को आगे बढ़ाने के लिए करके सब लोग जनरली सोचते हैं। बट ये राज्य कि वो इन ये महाराज ना, ये जनक बाबा सिर्फ अपना प्रजा को हित में रख के, नेचर को बैलेंस करने के लिए मेरे को वो माइंड में रखे उन्होंने पुत्री ही चाहिए मेरे को, क्योंकि वो बैलेंस करना है मेरे को, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी चाहिए, देन ओनली बैलेंस होता है करके उनको इंट्यूशन हुआ। एंड वो इसलिए यज्ञ चालू किया। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी चाहिए करके। देन ऐसे ही करने लगे, यज्ञ हुआ। देन थोड़ा मंथ्स, थोड़ा महीनों के बाद अ, राजा और सुनैना माता क्या क्या एक उन्होंने दूर जगह गए, एक खेत में जहाँ पे थोड़ा भी पानी नहीं है, ड्राइएस्ट प्लेस, वो किंगडम का पूरा ड्राइएस्ट प्लेस जहाँ पे कोई एक ड्रॉप भी पानी नहीं था, ऐसा जगह, ऐसा जगह में जाके उन्होंने मेडिटेशन करना चालू किया। एंड उस सुनैना माँ को भी लेके जाए गए साथ में। एंड वो चैंटिंग करने लगे, मंत्रा चैंटिंग जो भी है, मंत्रा चैंटिंग मेडिटेशन वो दोनों बैठ के करने लगे, पूरा दिन किया, पूरा रात किया। देन जनक बाबा को मेडिटेशन में एक लिस्टिंग आया, विजन की। देवी देवी ने एक्नॉलेज किया कि मैं आती हूँ आपको, आपके पुत्री के रूप में आती हूँ करके उनको विजन्स हुआ वो मेडिटेशन में। देन वो विजन हो गया। एंड देन देन ऐसे वो सुनैना माता वो जो पूरा रात कर रहे थे, सुबह ऑलमोस्ट सुबह हो रहा था नेक्स्ट डे। तब एक सुनैना माता को एक बेबी का क्राई, मतलब बच्ची का आवाज सुनाई दिया, बहुत मधुर आवाज, रोने का मधुर आवाज सुनाई दिया। देन वो सडनली उठ के अपने मेडिटेशन से उठ के महाराज को उठा दिया। मेरे को एक किसी का बच्ची का आवाज सुनाई दिया, उठो उठो करके उनको उठाया। हाँ, उनको उठाया वो जहाँ बैठे थे महाराज। देन महाराज अपने साथ एक हल कहते हैं ना, प्लाव, प्लाव रखा था अपने यहाँ। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ सो दैट आपको भी एक सही होगा, मतलब इमेजिन विजुअलाइज करने के लिए आपको पता। आई जस्ट शो यू इमेज, 1 मिनट। ये हल उनका, उनके पास एक अपना अपना खुद का एक हल था, जो वो लेके जाके खेत में ऐसा रखा, वहां पे जोर से उठ के जाके, मेडिटेशन से उठ के जाके वहां खेत में ऐसा रखा। रखने के बाद उसी जगह पे ये माता प्रकट हो गई, ऐसा एक छोटी सी बच्ची प्रकट हो गई अपने आप। सो लाइक वी कैन इमेजिन, ये पिक्चर देके आपको लाइक ओके ऐसा ऐसा हुआ है करके आपको एक आइडिया आएगा। ऐसा सडनली प्रकट हो गई माता को, माता प्रकट हो गई, सीता माता, वो हल वहां खेत में रखते ही। सो तभी देन देन छोटा 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 बारिश होने लगा। बारिश होते होते देन जोर से चालू हो गया बारिश, जहाँ कभी कितना वर्षों से बारिश नहीं हुआ,
माता पैदा होते ही बारिश चालू हो गया उस जगह पे। देन महाराज ने बच्ची को उठा के सबको थैंक्स बताया, सब देवी देवताओं को थैंक्स बताया, और उन्होंने तभी प्रण लिया कि ये बेटी मेरा अपना सेल्फिश, मेरा बेटी करके मैं ट्रीट नहीं करूंगा, सबका प्रकृति माँ का बेटी करके मैं सब प्रकृति माँ को इसको सौंपता हूँ करके उन्होंने प्रण लिया तभी। ये क्योंकि ये सबका कल्याण करने के लिए आए करके उनको पता है, वो देवी खुद प्रकट हुए, तो वो प्रकृति को बैलेंस करने के लिए एंड पूरा राज्य को अच्छा खुशहाली देने के लिए आई है करके मैं सबको समर्पित करता हूँ, ऐसा उन्होंने प्रण लिया तभी। देन ऐसा हुआ, देन उनका नाम सीता रखा एंड सबको, देन पूरा राज्य को पता चला कि खुद वसुंधरा देवी, यानी धरती माँ का पुत्री पैदा हुआ है करके सबको पता चला एंड एवरीबडी सेलिब्रेटेड। ऐसा माता का आगमन हुआ तभी। हम्म, और उनका एक्चुअली जन्म, मैं थोड़ा डेट्स बताता हूँ। राम जी का बर्थडे मतलब कौन सा ईस्वी में हुआ था? राम जी वॉज बोर्न इन 1514 BCE। इनका राम जी का बर्थडे है। उसका ठीक 7 इयर्स के बाद, ठीक 7 इयर्स के बाद माता का जन्म हुआ। अम, वाल्मीकि नारायण वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम का बर्थ हुआ नवमी के टाइम, शुक्ल पक्ष नवमी, चैत्र मास में। एंड उसका माता का 7 इयर्स के बाद सेम नवमी के दिन, शुक्ल पक्षी नवमी के दिन, वैशाख मास में जिनका जन्म हुआ, प्रकट हुए वो। सो यहाँ भी कितना वो सब डिवाइन प्लान है सब, नवमी के दिन ही, देन शुक्ल पक्ष में, दोनों का सेम सेम दिस थिंग। दे वर ऑल प्री प्लान्ड कह सकते हैं, डिवाइन प्लान। सो अभी भी राम नवमी कहते हैं, राम नवमी यानी कि नवमी का दिन है। सो सीता नवमी ऑल्सो, सीता जयंती ऑल्सो, वी डोंट सेलिब्रेट, बट सीता जयंती एवरी ईयर, वो भी नवमी के दिन, वैशाख मास में, शुक्ल पक्ष में होता है। अभी से आप यू कैन नोट दैट एंड यू कैन ऑल्सो, वी कैन कनेक्ट टू दैट एनर्जीज उस टाइम पे। सो ये था सीता माता का जन्म का स्टोरी, हिस्ट्री वी कैन से। देन टू अभी वापस हम राइटर के यहाँ आते हैं, देना मरियम का। वो ऑफ कोर्स पास्ट 2 दिन में, 2 दिन से आप वो सुन रहे हैं उनके बारे में। उनके फादर सुपरवाइजर थे पूरा पैलेस को क्लीन करने के लिए। देन वो जनक का, महाराजा का पैलेस में। देन वो मरने से, वो कुछ हादसा हुआ उनके साथ, और मरने से पहले उन्होंने महाराज से कहा था कि मेरी बेटी को आप देखभाल करो एंड कोई अच्छा और अच्छा कार्य करना है तो उनको दे दो करके, उनका महाराज से उन्होंने एक वादा लिया था। इसलिए महाराज को वो याद था। देन सीता मैया जब बेटी हुई, देन मीनाक्षी को उनको केयर टेकर जैसा उनको वहाँ लिया। तो ये था तो थोड़ा इंट्रोडक्शन उनका। अ, और ये भी हम देखेंगे जनकपुरी। ये ये पैलेस अभी रिसेंटली बांधा है, मे बी 18th सेंचुरी में होगा। बट ऐसे उस जमाने में बीसी, जो त्रेता युग में, ऐसे कुछ बड़ा सा एक पैलेस ये यही जगह पे था, मिथिला में। सो अभी भी मतलब स्थान तो वही है, स्थान तो मिथिला में ही है, एंड सेम सेम प्लेस वेयर सीता माता वाज बोर्न। ये उनका पैलेस था तभी, बट अलग अलग बिल्डिंग था, बस उतना ही डिफरेंस है। अब अलग बिल्डिंग किया है। ये अभी इसको जानकी मंदिर कहते हैं, नेपाल में है अभी, पीपल कैन विजिट। एंड यही पास में उनका शादी भी हुआ था।
इसी रूम में हुआ था। अभी ये सब ऐसे ही रखा है, बट इसी जगह पे उनका राम जी एंड सीता माता का शादी हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही सेटिंग किया है, मतलब ऐसा आइडॉल्स रखा है वहाँ पे। सो ये था उनका इंट्रोडक्शन। कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या कुछ डाउट्स है तो हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो टू मेडिटेशन। ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं है से ओके फाइन। या जानकी जी, उनका नाम जानकी माता है, सीता माता है, सब या। हाँ मनप्रीत जी, या यू कैन एक मिनट। अ, सर, हाँ जनक बोलिए। जी के बारे में कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं कोई एक्सपीरियंस, मुझे हाँ कुछ हाँ बताने के बारे हाँ में। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, बोलिए। अ, जनक जी के बारे में एक एक्सपीरियंस ये भी था कि जनक जी ने जब नर्क खाली कराए थे, ये तो सबको पता है कि उन्होंने अपनी थोड़ी-सी भक्ति देकर नर्क खाली करवाए थे। लेकिन उन्होंने कैसे करा था ये? तो उन्होंने जो धर्मराज जी थे, उन्हें ये कहा था कि मैं अभी, जस्ट अभी 5 मिनट का जो भी वो नेम अपना था उनका, उन्होंने वो करा था, जो जाप जो भी वो करते थे, उनकी भक्ति थी। लेकिन उन्होंने जो पिछला था अपने पिछले जन्मों का, वो कहते हैं पिछला अकाउंट होता है, उसको नहीं खोला था। उन्होंने जस्ट 5 मिनट का उसी टाइम खड़े होकर जो उन्होंने अपना भक्ति करी थी, क्योंकि उनका 1 सेकंड की भक्ति भी नर्क खाली करा सकती थी। उनके इतने तप थे। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर दिन, हर पल अपने आप को सजग रखना है कि हम पिछला जो हमारा प्रारब्ध है, उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना हमें। हमें उसको भी सेफ रखना है और हमने पर डे, पर मिनट को भी ध्यान रखना है। तो ये उनके उस एक्सपीरियंस से मुझे जो समझ आई थी, जब मैंने सुनी थी ये बात कि उन्होंने 5 मिनट का अपना जो नेम था, उससे नरक खाली करे थे। पिछला अपना कोई प्रारब्ध नहीं खर्चा करा था। तो लाइक एक Okay. बिज़नेसमैन्स होते हैं ना हम लोग, अगर अब माया का दुनिया में रह के आप देखो तो माया हम क्या करते हैं, पिछले अकाउंट को खाली नहीं करते, पर आगे बढ़ते रहते हैं ना, उसी तरह एक स्पिरिचुअल इंसान भी अपनी पिछली भक्ति ज़्यादा खर्च नहीं करते, पर डे में और इकट्ठी करते हैं, पर डे का मेडिटेशन, हर मिनट का सजग रहना। तो Hmm. थैंक यू सर। Yeah, thanks for sharing. Yeah, very true. Okay, ठीक है, अभी मेडिटेशन करेंगे थोड़ा अलग से, क्योंकि अभी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में हम बोल रहे हैं, इसलिए उसका थोड़ा आई जस्ट एक्सप्लेन। सबको पता है ये सब, बट स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट दैट। उससे पहले मैं एक हाँ, अभी क्या करेंगे, नाड़ी शोधन का थोड़ा करेंगे। ईडा और पिंगला सबको पता है, सुषुम्ना बीच में होता है, और ईडा पिंगला ऐसा नाड़ी है। ईडा यानी कि फेमिनाइन नाड़ी है, एंड पिंगला इज मस्कुलाइन एनर्जी या नाड़ी। सो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं उसको। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन हमारा बॉडी में बैलेंस रखना चाहिए ऑलवेज। सो उसका थोड़ा एंड वन ऑफ द वेरी गुड दिस थिंग प्राणायाम इज नाड़ी शोधन प्राणायाम। Alternate nostril breathing. You will just hold hand like this, and एक नाड़ी से, एक नॉस्ट्रिल से लेना है, देन दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, देन अगेन उससे लेना है, दूसरे से छोड़ना है, लाइक अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग इसको कहते हैं। आई विल अगेन शेयर अ स्क्रीन, वन मिनट। So just to show everybody knows it, but just so ईडा एंड पिंगला ऐसा होता है, देन अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग हम करेंगे अभी। और 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले ओनली सिंगल नॉस्ट्रल करेंगे, जस्ट जस्ट ओपन अप दैट पर्टिकुलर चैनल,
only एक nostril. First we'll start from the left, we'll close the right, and उससे we'll breathe for some time. I will keep guiding so that that channel opens. Then we'll close the left and right से breathe करेंगे. Left close करना है, right से breathe करना है. So पहले वो करेंगे ताकि individually नाड़ीज ओपन करेंगे. क्या है कि नाड़ी तो सबको पता है, सटल एनर्जी चैनल होता है. जैसे हमारा नर्व्स में ब्लड फ्लो होता है ना, नर्व्स एंड आर्टरीज में, ऐसे नाड़ीज में वो प्राण शक्ति फ्लो होता है. जब हम अपना कॉन्शियसनेस उस वहां रख के अगर हमने ब्रीथिंग किया, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी फ्लो होके वो ब्लॉकेजेस खुलने लगता है स्लोली स्लोली. So your focus, your energy is very important. Your focus, because where consciousness goes, energy flows. This is the fundamental rule. So consciousness में रखे, we have to do this. First, we will do single nostril. 5 minutes here, 5 minutes there. This one nostril, 5 minutes other nostril करेंगे. Then नाड़ी शोधन करेंगे. देन थर्ड क्या करेंगे? थर्ड लेना, सेम नाड़ी शोधन ही करना है. लेना है, पकड़ना है, इतना पकड़ना है कि कितना हो सके, ताकि वहां पे एनर्जी फुल ब्लोट होना चाहिए. विल होल्ड, नाड़ी शोधन में होल्ड करेंगे पकड़ के कितना हो सके. देन अदर नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे. देन सेम थिंग देयर ऑल्सो, होल्ड एंड टेक, ऐसा. होप आई क्लियर योर डाउट्स. मतलब कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कोई हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कर सकते हैं इसका. होप सबको पता चला होगा कैसे करना है. वी विल स्टार्ट. शैल वी स्टार्ट? ठीक है. ओके. और दूसरी हाथ जो है, अभी एक हाथ वी विल यूज फॉर अवर नाड़ी शोधन पर्पस. ऐसा 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 पकड़ के एक ओपन एंड ये जो फिंगर्स है, वी विल कीप ऑन द आज्ञा चक्र, बिकॉज वो नाड़ी अल्टीमेटली जाके आज्ञा चक्र पे एंड होता है, वो ईडा एंड पिंगला. सो वहां पे फोकस रखना है एंड करना है ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा, ये दोनों फिंगर्स लेके वी विल डू दैट. सो सब और दूसरे हाथ यू कैन जस्ट कीप इट ओपन लाइक दिस एंड टू द स्काई. और ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, जो भी आपका कंफर्ट लेवल है. स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद करेंगे. विल स्टार्ट. फर्स्ट लेफ्ट से चालू करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से. क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है. डीप ब्रीथिंग करना है, डीप ब्रीथ आउट करना है. पूरा श्वास लेना है, पूरा श्वास निकालना है. स्पीड आपके ऊपर डिपेंड है. अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो फास्ट कर सकते हैं, या स्लो करना चाहते हैं तो स्लो कर सकते हैं, आपके कंफर्ट के हिसाब से. फर्स्ट लेफ्ट नॉस्ट्रल. ये सब मेडिटेशंस एक्चुअली मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तब सडनली ये करना चाहिए वो करना चाहिए करके मेरे को आई विल गेट इंट्यूशन. सो सीरियसली कीजिए, इट मे ओपन अप योर चैनल्स, बिकॉज ईडा एंड पिंगला हमको बैलेंस करना है, मेल एंड फीमेल एनर्जीज. एंड बहुत सारा बेनिफिट्स भी है इसका. नाड़ीज दोनों नाड़ी खोला तो सुषुम्ना नाड़ी खोलने के लिए इजी हो जाता है, एंड वो मोक्ष का रास्ता है सुषुम्ना नाड़ी. सो इसलिए सीरियसली मन लगा के कीजिए ये मेडिटेशंस. अब चाहे तो सीता माता के साथ, राम जी के साथ कनेक्ट होके कर सकते हैं, उनका एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज से कनेक्ट होके यू कैन स्टार्ट.
सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे मास्टर्स। ईडा, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यू विल शिफ्ट टू द राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट बंद करना है पूरा और राइट से ब्रीथ करना है। सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी क्लियर करने करेंगे आज, जो भी ब्लॉकेजेस है।
अभी हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग करेंगे, यानी नाड़ी शोधन। उसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। लेफ्ट से अगेन चालू करेंगे। लेफ्ट से ब्रीथ इन करना है, राइट से ब्रीथ आउट करना है, और राइट से ब्रीथ इन करना है और लेफ्ट से ब्रीथ आउट करना है, अल्टरनेट। यहाँ पे दोनों नाड़ियाँ एक साथ पैरेलली हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोनों नाड़ियों में एनर्जी फ्लो हो, इक्विलिब्रियम बना रहे। इसलिए अभी अल्टरनेट दोनों नाड़ियों से अभी अल्टरनेट ब्रीथिंग करेंगे मास्टर्स। सांसों के ऊपर ध्यान रखिए मास्टर्स, क्योंकि कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पे कॉन्शियसनेस रखते हैं वहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकली नहीं करना है इसको। और आपका मिडिल फिंगर आज्ञा चक्र पे रखना है और वहाँ पे कंसंट्रेट करके श्वास लेना और छोड़ना है, ताकि एनर्जी डायरेक्टली वहाँ तक प्रवाहित हो रहा है। सटल एनर्जीज, क्योंकि दोनों नाड़ियां वहां जाके एंड होता है आज्ञा चक्र पे, इसलिए वहां तक एनर्जी फ्लो होना चाहिए। डीप ब्रीथ करना है, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल सब। और ये भाव रखे कि मेरा आज दोनों नाड़ियां ईड़ा और पिंगला चैनल्स ओपन हो रहा है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो सब क्लियर हो रहा है। और आलसियन समुद्र में जा रहा है जो भी ब्लॉकेजेस है। जब ब्रीथ आउट करते हैं सब अनवांटेड एनर्जीज और जो नाड़ियों में है वो सब लाइट को भेज दीजिए। आज हमको मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज दोनों को एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है।
Breathe in, breathe out. अभी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, थर्ड स्टेप। जब ब्रीथ इन करते हैं तब होल्ड करेंगे, जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं ब्रेथ को होल्ड करेंगे। और दूसरा नाड़ी से हम छोड़ेंगे ब्रेथ को। अगर लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, देन राइट से निकालेंगे। एंड राइट से इनहेल किया तो होल्ड करेंगे, एंड लेफ्ट नाड़ी से हम निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ऐसा अल्टरनेट करेंगे। सेम नाड़ी शोधन ओनली, बट होल्ड करेंगे ताकि प्रेशर बिल्ड होके रिलीज, और फोर्सफुली रिलीजिंग एनी अनवांटेड एनर्जीज। जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं कीजिए। आपका फोकस आपका ब्रेथ के ऊपर होना चाहिए, एंड थर्ड आई के ऊपर भी होना चाहिए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, उसके ऊपर आपका फोकस या कॉन्शियसनेस ब्रेथ के साथ फ्लो कीजिए, ताकि एनर्जी भी उसके साथ फ्लो होके सब नाड़ियाँ, सेटल बॉडी, सेटल नाड़ी खोलने लगे।
धीरे धीरे नॉर्मल सोर्स करेंगे मास्टर्स। विल कम बैक स्लोली। नाड़ी शोधन को स्टॉप करेंगे अभी करना। धीरे धीरे हम वापस लेंगे नॉर्मल सांसों के ऊपर। और नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे फॉर 2 मिनट्स। रिलैक्स करेंगे। और स्लोली दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे कप शेप फॉर्म करके। और आंखें खोल के स्लोली हम ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है किसी का? एंड रेस कर सकते हैं या मंत्री जी बोलिए। सर, हम्म, आज की नींद तो बहुत अच्छी थी। और जो कल का एक था एक्सपीरियंस, कल का भी था और आज भी दोबारा वो चीज़ बार बार आ रही थी। हम्म, जो वर्ड है आम, आम में ही कुछ खास है। और आम में ही कुछ खास है इसलिए भी आ रहा था क्योंकि जब आपने कहा था कि जो पोछा लगाती थी जो मीनाक्षी जी, और जो बार बार वो लगा के इतनी तैयार हो गई थी अपनी बड़ी ड्यूटीज को लेके लेने के लिए, तो उन्होंने एक आम सा काम करा और आम में ही कुछ खास तक पहुंच गई। तो अब जो हम लोग रिलीजियस प्लेसेस में जाके पोछा लगाते हैं या अपने घरों में हम देखते हैं कि जो हमारी हेल्पर्स होती हैं हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं, कि अगर हम्म, वो एक दिन भी ना आए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो जो मीनाक्षी जी ने था कि हर काम बहुत ही अलर्ट होके करना और वो उस चीज को समझना कि उन्होंने एक हाई पोजीशन पे जाना था लेकिन उन्होंने उसके बेसिक्स अपने हाथ से करके देखे। और करते 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 वो बहुत ही ज्यादा उसमें सजग हो गई थी। तो इसके लिए बार बार वो उन्हीं के लिए वर्ड आ रहा था कि आम में ही कुछ खास है। आप इसे अपने शब्दों में भी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू सर। या थैंक्स थैंक्स। सी हम इसको दूसरे तरह के भी ले सकते हैं। हम जब भी हम सेवा करने जाते हैं। मैं भी अपने गुरु के आश्रम जाता था। शिवयोग में था तब हम सेवा जाके करते थे। पोछा पोछा हम भी झाड़ू लगाते थे। देन कौडंग कौडंग हाथ से करते थे सब। एंड जब भी अभी कहीं भी जाते हैं तो गौ सेवा करते हैं। हम गौ सेवा में हम पूरा हाथ से हम सब वो क्लीन करते हैं एंड कौडंग निकालते हैं। हम ऐसा जगह पे हम निस्वार्थ हम सेवा करने लगे पूरा मन लगा के। वो क्या होता है हमारा कर्म भी निकलने जाता है। वो कर्म सेवा कर्म योग कहते हैं उसको। लाइक बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुआ मेरे को अच्छा होगा पुण्य मिलेगा ये अच्छा होगा वो सब कुछ नहीं सोचना है। जिस सेवा करना है बस पूरा दिल से भाव से सेवा किया तो हमारा सटल बॉडीज क्लेंस होने लगता है। we'll start getting the blessings of that divine person or whatever that area या जहाँ से भी है। ये ये महाराज तो बहुत 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 बड़े संत थे। बिकॉज इतना वो डाउन टू अर्थ एंड वो बहुत बड़े ध्यानी थे। एंड एंड सीता माता का जन्म स्थान मीन्स इट इज अल्टीमेट प्लेस वेयर एवरीथिंग इज डिवाइन। हमको लगता है कि एक पैलेस क्लीन हो रहा है करके बट एक्चुअली दैट प्लेस इटसेल्फ इज सच अ डिवाइन थिंग। वो क्लेंस करते 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 उनका पूरा जो भी अहंकार था ये जो भी नेगेटिविटी था वो सब निकल गया। उसका पुण्य उसका जब वो when she was ready completely ready and empty then
उनको माता के पास भेजा गया। शी वेंट टू क्लोज टू टेकिंग केयर ऑफ माता। मतलब दैट इज द लेसन, लाइक सेवा का क्या महत्व है। इफ शी हैड नॉट डन इट, आई डाउट, अगर उन्होंने नहीं किया था तो ये सेवा, शायद वो उसको उसको माता का जॉब या पास आने का दिस थिंग भी नहीं होता था। पुण्य भी नहीं मिलता था, मैं मिल सकता था, नहीं मिलेगा, क्योंकि अनलेस यू क्लेंज इनसाइड एंड अपने खाली करने के बाद शी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। उसको दिस एंगल से भी देख सकते हैं हम एक्चुअली। सो एज यू से, कोई भी काम, झाड़ू पोछा हो, टॉयलेट क्लीनिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव। हम आश्रम जाते थे, जो टॉयलेट क्लीनिंग करेगा उसका कर्म जल्द से जल्द निकल जाएगा, ऐसा कुछ वो, कुछ ऐसा नॉर्मल, हम ऐसा हम बोलते थे ऐसा, लाइक सो पीपल यूज टू गो फॉर दैट। सो सेवा, दे टू ऑप्ट फॉर दैट सेवा। सो जितना जितना भी कोई भी काम है, छोटा हो बड़ा हो, झाड़ू पोछा हो, वट एवर इट इज, हम क्या भाव से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो उसका फादर भी वही समझाते थे उसको, क्योंकि वो जनरेशन से सेवा करके आए हैं महाराज का। सो उनका, मीनाक्षी के फादर भी वही कहते थे, तुम क्या काम कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या भाव से कर रहे हो, कौन सा भाव से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सब भाव रहे, हमारा गुरु भी कहते थे सब भाव रहे, निश्चल निर्मल भाव रखना चाहिए सब। सो when she was empty and cleansed, then she got the opportunity to be with सीता माता and take care of her। इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद she got that। yeah, thanks yeah। सर आज तभी आप गऊ माता से बहुत ज्यादा रिलेट करते हो, तो आज के सेशन में सारा टाइम एक गऊ माता आते रहे। और ऐसा लग रहा था कि उनका नेक्स्ट डे उनके कटने का टाइम आने वाला है, तो उनके जो वो वहां से उठ के चली गई, और उनका जो गले में घंटी बना था, वो लग रहा था कि वो घंटी उतार दिया गया, कि वो जहाँ भी जा रही है उन्हें पता ना चले कि वो कहाँ चली गई। आज हमेशा वो दिख रहा था। और एक ऐसी गली है हमारे एरिया में जहाँ हम्म। बहुत सारी गऊ किन्होंने पाली हुई है, तो मुझे मेरे काफ़ी सारे आंसर्स वहीं से मिल जाते हैं। अगर वहाँ से निकलो तो लाइक अगर एक बार हम कुछ वेजिटेबल्स लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने वो बैग फाड़ के ही, लाइक वो पॉलीथिन था प्लास्टिक का, तो फाड़ के उन्होंने वो वेजिटेबल्स खा ली। तो उससे ये पता चल गया कि वन ऑफ माय फ्रेंड जिनके घर में राशन डाला जाता है, बिकॉज़ उनकी फाइनेंशियल ठीक नहीं है। तो वो उन्होंने जब वो थैला फाड़ा, तो वो एकदम से इंट्यूशन हुई कि उनके घर का राशन खत्म हो गया, और वो आपको नहीं कहेंगे, आपको खुद जाना है उनके घर। तो वो गऊ माता की एरिया, उस पूरी गली से मुझे इतने मैसेजेस मिलते हैं, इतने मैसेजेस मिलते हैं, पर डे के इतने मैसेजेस मिल जाते हैं कि वो मुझे हम्म। बड़ी अच्छी लगती है वो गली। हम्म। और जिस दिन मैं भी बहुत बिज़ी हूँ या स्ट्रेस्ड हूँ, तो मैं पूछ लेती हूँ कि आज मेरा कैसा वाला हाल है, तो उसमें दिखता है कि बच्चे तो ये गऊ माता की हँस रहे हैं, पर गऊ माता खूंटे से बंधी है, तो वो मेरा आज का दिन होता है कि आज मैं स्ट्रेस्ड हूँ, और बच्चे बड़े आराम से खेल रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसे छोटे-छोटे बड़े सारे जवाब मिल जाते हैं वहाँ से। हम्म। और गऊ माता का तो बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम पर इनके लिए भी बहुत कुछ वाक़ई करना चाहिए, चाहे वो गली की हों, चाहे वो पालतू हों, चाहे वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम्म। थैंक यू थैंक यू सर। या एक्चुअली, हमारे गुरु के आश्रम में या कहीं भी आप गए तो अपना घर के बाजू में ही, बाजू में ही गौ को रखते हैं, पालते हैं, क्योंकि उनका ऑरा जो है बहुत बहुत बड़ा होता है। लाइक स्पेशली देसी गौस का है ना, वो हम अगर ऐसे ही हमने हाथ से ऐसा किया तो हमारा चक्रस खुलता है हाथ का, इतना एनर्जी होता है उनको, बिकॉज दे वेरी वेरी डिवाइन बीइंग्स। गौ तो हमारा सनातन धर्म में बहुत ऊंचे दर्जा दिया है। ऑफ कोर्स शिव के बाजू में शिव का वाहन है वो, सो वी कैन अंडरस्टैंड क्या लेवल पे है वो। वो बहुत सांप को, दिस थिंग, और गौ को, काउस को बहुत में अहमियत है हमारा। एंड इट हैज लॉट ऑफ एनर्जीज एज यू से। इफ वी आर केपेबल, वी कैन टॉक टू दैट, एंड वो उनका हमारा फीलिंग्स उनको समझ में आता है एक्चुअली। वी टेलीपैथिकली वी कैन communicate to them actually, they are also very highly evolved beings। So yeah।
एंड इफ वी सी हमारा ओल्ड घर देखा तो हमारा दादी परदादी का घर देखा तो गौ को ऑलमोस्ट हॉल में बांधते थे वो, ताकि उनका एनर्जीज सबको मिले ऐसा। सो ऑलवेज घर में रहते थे, खेत में नहीं रखते थे गौ को। सो उनके साथ ही रहना ऐसा होता था। सो दे ऑल न्यू दैट हमारा, बट नाउ वी हैव लॉस्ट ऑल दैट। हम अभी वापस सब सीखना है वो सब एनर्जी थिंग्स। या थैंक्स, थैंक्स फॉर शेयरिंग। या या हाँ बोलिए। सर आपने एक वॉशरूम क्लीनिंग का भी जो बोला है वो उसका भी बड़ा सिग्निफिकेंस है, आपने ठीक कहा। क्योंकि मैं एक सिख परिवार से हूँ और मैंने अमृत भी छका हुआ है, तो इसके लिए लाइक हम अपने ककार पहनते हैं। और उसके लिए जो नित्य करना होता है, जो सुबह शाम का हमारा अपना गुरु गोविंद सिंह जी ने नित्य दिया है, वो मुझे कैसे मिला है, नित्य कैसे मिला है, क्योंकि छोटे बच्चे थे जब फोर्थ क्लास में होते थे तब अमृत छका था। तो फोर्थ क्लास का बच्चा कैसे करे नित्य इतना, एक एक घंटा सुबह, एक एक घंटा शाम को। तो उस वो मुझे टॉयलेट क्लीनिंग से मिला है। क्योंकि उनका जो पटना साहब में गुरु गोविंद सिंह जी का है, तो वहाँ सुबह हम लोग गए थे। और मुझे था कि पाछा आपको कोई गिफ्ट देना है, कैसे क्या दूं, तो एक काम करती हूँ, नित्नेम शुरू करते हैं। बट वो कैसे हुआ कि सुबह 4 बजे पूरी फैमिली सो रही थी और मैं अपना पूरा मुंह ढक कर एक वहाँ के वॉशरूम में चली गई। पंजाब में थी वो जगह, तो पूरा वॉशरूम क्लीन कर रही थी, बड़ी खुश की आज तो बड़ा कुछ मिल गया। और उसके बाद से 1 साल के अंदर अंदर नित्यनेम पूरा लर्न हो गया और फिफ्थ क्लास में मुझे पूरा नित्यनेम लर्न था। तो ये वॉशरूम क्लीनिंग का असर था, मतलब एक दिन की वॉशरूम क्लीनिंग, इतनी बख्शिश है इन सेवाओं में, बहुत बख्शिश है। थैंक यू सर। या 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 एक्चुअली सिख परिवार में तो सेवा सेवा को बहुत बहुत महत्व देते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। मे बी आई यूज टू, व्हेन वी गो फॉर सम प्लेस, अगर वहाँ भंडारा कहते हैं ना वो क्या, वी यूज टू डेफिनेटली गो देयर। एंड हम देखते हैं कितना पूरा शिद्दत से वो सेवा करते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। I've seen all that। आपका दिस थिंग में स्पेशली अल्टीमेट होता है आपका जो भंडारा लगता है, कितना वो वॉश करते हैं, जो भी काम का होता है वो सब अपना, कोई बताता भी नहीं, अपने खुद जाके करते हैं वो सब, क्लीन करना, झाड़ू पोछना। I've seen that। It's very nice culture the people have। Yeah, 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 thanks for sharing। Thanks। सो थोड़ा आज सेवा भाव का भी थोड़ा लोगों को ज्ञान मिला होगा, ताकि जिनको तो पता नहीं है वो सेवा कर सकते हैं जाके कई आश्रम में। गौ सेवा बहुत सीक्रेट है, वो भी कर सकते हैं। ये सब करने से क्या होता है, टू थिंग्स विल हैपन। फर्स्ट थिंग इज हमारा ईगो, लोग क्या सोचते हैं, ये काम किया तो लोग क्या सोचते हैं, ये मैं एक बड़ा बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कैसे करूँ। भौतिक जीवन पे हमारा ईगो ब्रेक करना चाहिए। फर्स्ट थिंग हमारा ईगो ब्रेक होता है। सेकेंड थिंग सटनली वी विल स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ गुड एनर्जीज एंड गुड वाइब्स, एक्चुअली लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स भी मिलता है। दोनों फायदा है इसमें। सो बोथ वेज इट हेल्प्स। सो या सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गौ सेवा तो वैसे भी दिल के बहुत करीब है, जो गौ माता है वो तो बहुत ही करीब है। बाकी आप सेवा, आपने आज का मतलब पूरे सेशन में सेवा बहुत ज्यादा प्रधान हो रही है, एक तो एनिमल्स की, एक गौ माता की, और एक सेवा का मैंने महत्व खुद देखा है कि जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, कुछ मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो गाड़ी से उतरते हैं और वो अपना जो पटरियों पे लोग बैठे होते हैं उनको, उनकी जो चोटें हैं अपने हाथ से बिना मुंह बनाए वो अपनी उनकी चोटें साफ करते हैं, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, नहलाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। और कुछ ऐसे चोरों चक्के भी होते हैं जिनके वो अपने आप, जब वो सेवा उन्हें मिलती है, उनके शरीर को आराम मिलता है, वो लोगों के एटीएम कार्ड जो चोरी किए होते हैं उन्होंने वो खुद ही दे देते हैं उनको, ऑफिस कोई भी, आप जाइए लोगों को वापस कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। मतलब उस तरह के लोगों को भी बिना निर्वैर होकर सेवा करना, और पार्लियामेंट में बैठे हुए ऐसे लोग हैं, आते हम्म गाड़ी
थोड़ी गाड़ियां साइड पे रोक कर और फिर वो इस तरह के अपनी डॉक्टर की किट निकालते हैं और पटरियों पे बैठने की सेवा करते हैं। सर, सेवा का बहुत महत्व है। थैंक यू सर। Yeah, thanks. Yeah, thank you. Okay, thank you. So we will end the session now. थैंक यू सो मच, सबको धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए। तो सीता माता की जय हो। सो थैंक यू ऑल, फिर कल मिलेंगे।